जिस तरीके से राजू दास जी कह रहे हैं कि जो जहां रह रहा है वहां अगर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा लें तो ये मामला खराब ही ना हो, माहौल खराब ही ना हो। एक दूसरे पर उंगली उठाएंगे तो कैसे सुधरेगा। और सवाल ये है कि जो लाउड स्पीकर को लेकर सरकार का आदेश आया है कि अपने अपने परिसर में आवाज सीमित रखें, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, अच्छी चीज़ है और ऐसी पहल का स्वागत करना चाहिए है। पहली चीज़ ये है कि लाउड स्पीकर को लेके कोई ऐसी आवाज़, ऐसी ध्वनि नहीं होना चाहिए है कि हिंदू से मुसलमान को या मुसलमान से हिंदू को तकलीफ़ हो। हमारे यहाँ गंगा जमनी तहजीब है, हर मज़हब और हर मसलक के लोग रहते हैं। यहाँ के ऊपर लाउड स्पीकर पर भजन भी होता है, कीर्तन भी होता है, अजान भी होती है, हनुमान चालीसा भी पढ़ा जाता है। रह गई दूसरी बात कि अगर से हर शख्स, अच्छी बात है कि हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी समझ ले और अपनी ज़िम्मेदारी अपने इलाके की उठा ले और कोई ऐसी बात ना होने दे। अगर तो कुछ सरफिरे हिंदू या मुसलमानों में, दोनों में कुछ सरफिरे इस तरीके की हरकत कर रहे हैं तो ये देखना चाहिए इसके पीछे कौन सी ताकत है। चाहे वो प्रदेश सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, वो सरकार को बदनाम करने के लिए, काहे के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी योगी जी के उस वक्त चल रही है पूरी तरीके से योगी जी की अध्यक्षता में, और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उन्हीं ने एक आदेश दिया, सबको देखते हुए दिया है उन्हीं ने आदेश। कोई ना हिंदुओं के लिए आदेश है ना मुसलमानों के लिए आदेश, जो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक आदेश दिया है, उनके आदेश का सबको वेलकम करना, बिल्कुल सबको वेलकम करना चाहिए। साध्वी गीतांबा तीर्थ जी, यही सवाल आपसे भी है कि ये किसी धर्म विशेष के लिए निर्देश नहीं आया है, सभी से कहा गया है कि आप लाउड स्पीकर बजा लीजिए, स्पीकर बजा लीजिए, लेकिन आपके परिसर में रहे। लेकिन शिकायतें आती हैं, हर धर्म में धार्मिक कार्यक्रम आते हैं, दूर तक आवाज जाती है, लोगों को आपत्ति होती है। ये जो निर्देश आया है इसको मानना सबकी जिम्मेदारी है, ये आप मानती हैं कि बहुत अच्छा निर्देश है, या आपत्ति है इस पर? नहीं, बिल्कुल अवधेश जी, ये एकदम स्वागत करने योग्य है और इसमें जैसा मौलाना जी ने कहा है हम उनका भी स्वागत करते हैं। ऐसे सूझबूझ से अगर लोग सामने आवे तो हमारे देश का ये विवाद ही खत्म हो जाए कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। लेकिन रह गई बात ये कि अगर हम सभी के अंदर ये धारणा बन जाए, जैसे कि हमारा राजू जी ने बोला कि हम अपने अपने क्षेत्र को देखें, अगर अपने अपने क्षेत्रों को हम लोग संभाल लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। वास्तव में ध्वनि प्रदूषण तो हो रहा है, गाड़ी मोटर से भी हो रहा है और स्पीकर से भी हो रहा है, तो इसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत करने योग्य ये बातें हैं और हमारे धर्म गुरुओं को, चाहे हिंदू धर्म को हो चाहे मुसलमान धर्म को, इनको सबसे पहले आगे आकर के इन चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। मौलाना हाजी सलीम जी, जैसा कि गीतांबा जी कह रही हैं, जैसा कि राजू दास जी कह रहे हैं और यासूब अब्बास जी कह रहे हैं, सभी ये स्वागत कर रहे हैं कि अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा लें सभी लोग और निर्देशों को मान ले तो ये हालत आएगी ही नहीं। तो क्या ये कठिन है क्या कि सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल लें, दूसरों को उंगली दिखाने के बजाय? सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं कि कम से कम एकदम निष्पक्ष होकर जिस प्रकार से ये डिबेट हो रही है, जिसमें आपसी सौहार्द को मजबूती प्रदान करने के मशवरे सामने आ रहे हैं, एक दूसरे पर हमले नहीं हो रहे हैं। वरना ज़्यादातर डिबेटों में यही होता है कि तू हमारे संप्रदाय पे लांछन लगा, मैं तेरे संप्रदाय पे लांछन लगाऊं। इससे ऊपर उठकर जब सारे देश का हमारा मीडिया, जो हमारी ताकत का एक स्तंभ है हमारे देश की जमहूरियत का, अगर इस प्रकार से हमने बैठ करके समाज में नफरतों को खत्म करने का काम किया तो ये सही मानों में बिल्कुल हाजी सलीम साहब, ये हमारी जिम्मेदारी है और उसको हम निभा रहे हैं। और आप जैसे प्रबुद्ध लोग जब इस चीज को बैठकर बात करते हैं तो पूरे समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। नहीं, देखिए, हमें हिंदू के गाल पर पड़ने वाले तमाचे पर वावेला मचाना चाहिए, उस पर ताली नहीं बजाना चाहिए, और मुसलमान के गाल पर तमाचा पड़ने पर हिंदू भाइयों को शोक प्रकट करना चाहिए, ताली नहीं बजाना चाहिए। तब ये माहौल बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर हमारा आदमी गलती कर रहा है तो हमें उसको बगैर किसी लाग लपेट के कंडम करना चाहिए, सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, हमें उनको कतई प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका दायित्व बनता है कि धर्म की आस्थाएं आपके स्वयं के लिए है। व्यक्तिगत आज़ादी भारत के संविधान में दी गई है, उस आज़ादी का पूरा अनुसरण करें। बिल्कुल।